राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था, जो सचमुच जरूरतमंद होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में वे कभी सोच विचार नहीं करता था। जैसे जब कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता था अथवा कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता था और चिकित्सा के लिए धन का अभाव हो जाता था, तब वह निसंकोच उनकी मदद कर दिया करता था। आश्चर्य की बात तो ये है कि वे सभी राजा के पास वापस जाकर कृतज्ञता पूर्वक कहते कि उनका नया व्यापार बढ़ रहा है, कि उनके परिवार ने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवताओं के आशीर्वाद लिए हैं अथवा कि अब वे रोग मुक्त हो गए हैं और जीवन निर्वाह के लिए काम करने योग्य हैं। राजा को यह देखकर प्रसन्नता होती थी कि समय पर दी गई उसकी मदद से अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन उसे एक बात का दुख रह गया। वीरभद्र का दूर के रिश्ते में एक चचेरा भाई था, वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु वे व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और भिन्न-भिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को सुनाता था। राजा को कविता बहुत प्रिय थी। वीरमूर्ति जब भी आखेट से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो वो चोरी हो जाता अथवा मार्ग में उसका थैला खो जाता। इस प्रकार वे हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा रहता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। राजा वीरभद्र उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज उसने ढेर सारा शिकार करके अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सब के सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमकदार नारंगी भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ना तो चचेरे भाई को और ना ही दरबारियों को ये खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें मूल्यवान रत्न थे। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की थी। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मामूली नारंगी से यह कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वे अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षु मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीरमूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो, यह कहकर वीरमूर्ति चलता बना। भिक्षु यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि नारंगी असामान्य रूप से भारी है। वह बहुत चमकदार थी, इसलिए उसे राजा के पास ले जाने का उसने निश्चय किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षु को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिक्षु ने सुनहरी नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज, कृपया इस गरीब भिक्षु का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ
मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गया कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य समझ नहीं सका। उसने नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षु राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय आखेट की घोषणा की गई तब वीर मूर्ति भी आखेट में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीर मूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसे वे थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले उसे एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीर मूर्ति ने पूछा। उसने पान के बदले दरबारी को नारंगी दे दी। दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसे उसका क्या करना है। वह तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दिया है। आपने उसे ये 2 बार दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। महाराज, उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं। वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। एक और राजकीय अखेट में उसके बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह नारंगी दी। साथ ही ये कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीर मूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली तब वे जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा कीजिए महाराज, यह कहकर माफी मांगते हुए वीर मूर्ति रत्नों को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वे चकित भी था। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने नारंगी दूसरों को दे दी। अब तुम धनी बन जाओगे। राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। वीर मूर्ति जल्द ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह जरूरतमंदों की मदद करेगा। धन्यवाद। कोशीपुर गांव में हरमन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। हरमन के 4 चाचा थे। वे उसे बहुत जलते थे। बौखलाए हुए चाचाओं ने हरमन की झोंपड़ी में आग लगा दी। हरमन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर हरमन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो आँख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह ना होता हो जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथों हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख हरमन ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर हरमन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ियां जलाकर उस गांव में राख बेच आएं। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा पैसों में बिकेगी। उसके सारे चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। हरमन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमा वाले ने भेजा है। जो ही चारों भाई गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे हरमन को मारने की योजना बना ली।
उन्होंने हरमन को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने हरमन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? हरमन ने बात बनाई, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे यहाँ बांध दिया। सौदागर बोला, उस लड़की से मैं शादी कर लेता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? हरमन ने झट से उसे रस्सी से बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पी कर लौट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण पोर पोर दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू हरमन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था, उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही हरमन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी काम हो गया है। चारों मिलकर हरमन की मौत की खुशी मनाने लगे। हरमन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम कर बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसीलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों चाचाएं फिर उसकी बातों में आ गए। हरमन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ, हरमन ने कहा। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। हरमन को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद।